जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं सावन मास महात्म्य। अध्याय 29। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब कहे हुए व्रत के कृत्यों को कहूंगा। किस समय क्या करें? हे महामुने, उसे सुनो। सावन महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय का प्रधान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करें, उस काल में किसका समय क्या है, नक्त व्रत का उस व्रत कर्म में काल कहा गया है, प्रधान में रात में भोजन तथा भोजना भाव दिन में कहा गया है। असमंजस में पंचांग से शुद्ध अधिवासन करें तो दूसरे दिन विधि द्वारा होम करें। धारण तथा पारण में हानि वृद्धि नहीं होती। सावन शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें, अन्य दिनों में भोजन करें, दूसरे दिन हविष्यायन पारण से स्वीकार करें। पारण के दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करें। रविवार व्रतार्चन का काल सुबह ही होता है। सोमवार में साय काल का समय प्रदान कहा गया है। मंगल, बुध और गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह का होता है। शुक्र पूजा में सुबह तथा रात्रि में जागरण करें। नरसिंह और शनि की पूजा शाम को करनी चाहिए। शनि व्रत दान में मध्याह्न मुख्य समय है। हनुमान की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्थ पूजा सुबह में होती है। हे वत्स, रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रि मुहूर्तोत्तर स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि को ग्रहण करें। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्ता तृतीया है और गणेश पूजा में तृतीया वृद्ध चतुर्दशी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी होती है। सुपोदन व्रत में श्याय व्यापिनी सप्तमी युक्त षष्ठी होती है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्ता अष्टमी तिथि होती है। कुमारी में रात्रि व्यापिनी नंबी उत्तम होती है। आशा में रात्रि व्यापिनी दसवीं होती है। हे मुने, दसवीं विधा एकादशी अग्राह्य है, उसमें वेद को सुने। अरुणोदय समय दसवीं वेद वैष्णवों के यहाँ होता है। सूर्योदय समय में समार्तों के यहाँ दसवीं वेद होता है। रात का अंतिम प्रहर आधा होता है। इस रीति द्वारा व्यापिनी त्रयोदशी होती है। द्वितीय प्रहर व्यापिनी हो जाने से प्रस्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापिनी होती है। अर्ध रात व्यापिनी अधिक उत्तम होती है। उपाक्रम तथा पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्राह्य होते हैं। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्तों में हो तो दूसरे दिन करें। ऋग्वेद 33 शाखा वाले पहले दिन करें। 33 शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाक्रम तथा उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन करना चाहिए। पूर्व दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र 1 मुहूर्तोत्तर संबंध हो तो अन्य दिन 2 मुहूर्तों में पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करें। अपराह्न काल में साम वेदियों को हस्त नक्षत्र में उपाक्रम करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपवाहन काल व्यापिनी हो तो पहले दिन करें। अपकर्मोत्तर सभादीप करें। जो समय श्रावणी कर्म में कहा है वही सर्प बल्यर्थ है, पर रात्रि में अपने ग्रह सूत्र के अनुसार करें। श्रवण कर्म तथा सर्प बलि की सूर्य अस्त समय व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम होती है। हय क्रिय उत्सव में पूर्णिमा मध्याह्न व्यापिनी उत्तम होती है। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा ग्राह्य है। चंद्रोदय व्यापिनी संकर चतुर्थी स्वीकृत होती है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी दोनों हो या न हो तो पहले दिन करें, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वह महत्व पुण्य फलदायी होती है। हे वत्स, व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करे। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी तिथि उत्तम होती है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि श्रेष्ठ होती है। एक तो दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्यापित तथा अन्य दिन अंश द्वारा व्यापित, पूर्व दिन अंश से व्यापित, अन्य दिन अव्यापित, इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है, उसे मैं कहता हूँ, आप सुने। विषम व्यापित में अंश व्यापित से अधिक व्यापित श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अपूर्णा कही जाती है। एक दिन अव्यापित
अन्य दिन अंश व्यापित हो तो श्रेष्ठ अंश व्यापित होती है। अंश व्यापित जब हो तथा वह सम हो तो वहां संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करें। युग्म वाक्य से कहीं कहीं वार नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान दो योग, कहीं पारण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में परा हो तो अष्टम्य नत में पारण करें। यदि 3 प्रहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण करें। पिठोरा व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है। वृषभाचरण में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या ली गई है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना जाता है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी में पुण्य समय समान होता है। कुछ ऋषि संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त्यार्घ्य समय व्रत विधि सहित ही कहा गया है। हे वत्स, मैंने यह कर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो इसे कहता है वह श्रावण महीने के सब व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। 29वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।